नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना के 7 जोन्स और 2 मल्टी जोन्स होंगे। नए जोनल सिस्टम को मरकज की मंजूरी। मुकामी अफराद को 95% मुलाजमतें। क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात की हिकमत अमली के लिए सदर PCC दिल्ली रवाना। मुख्तलिफ कमेटियों के सुदूर को क़तियत देने का इम्कान। हल्का असम्बली चननगोटा तरक्की की नई समत में गामजन। 23 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों की तोसी और तामीरी कामों का संगे बुनियाद। और अक़लियतों को 50,000 रुपए के खर्च पर 7% सब्सिडी दी जाए। जियो नंबर 41 की इजराई, मजलिस की कामयाब नुमाइंदगी। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत तेलंगाना के 7 जोन और 2 मल्टी जोन होंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने रियासती हुकूमत के नए जोनल सिस्टम को मंजूरी दे दी है, जिसे गजट में शामिल किया गया है। इस पर अमलावरी के लिए मरकजी वजारत दाखिला ने एलामिया भी जारी कर दिया है। तेलंगाना हुकूमत के नए जोनल सिस्टम की तजवीज़ के मुताबिक मुकामी अफराद को 95% मुलाजमत फराहम की जा सकती है। 5% गैर मुकामी अफराद के लिए महफूज रहेंगे। मुत्तहदा आंध्रा के सदारती हुक्मनामे के तहत तेलंगाना के सिर्फ 2 जोन्स थे। 43 साल के बाद इसमें तब्दीली लाई गई है। गजट के मुताबिक 7 जोन और 2 मल्टी जोन इस तरह हैं। पहला जोन कालेश्वरम और उसके तहत आसिफाबाद, मंचिरियाल, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भूपालापल्ली। दूसरा जोन बासरा में आदिलाबाद, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल। तीसरा जोन राजन्ना में करीमनगर, सिरसिल्ला, सिद्दीपेट, मेदक, कामारेड्डी। चौथा जोन भद्राद्री होगा, जिसमें कुत्तागुड़म, खम्मम, महबूबाबाद, वरंगल रूरल, वरंगल अर्बन। 5वां जोन यदाद्री में सूर्यापेट, नलगुंडा, भोंगिरी, जंगांव। 6ठा जोन चारमीनार का होगा, जिसमें मेडचल, मलकाजगिरी, हैदराबाद, रंगारेड्डी, संगारेड्डी। 7वां जोन जोगुलांबा के तहत विखाराबाद, महबूबनगर, गदवाल, वनपर्ती, नागर कर्नूल जिले होंगे। इन 7 जोन को 2 मल्टी जोन में तकसीम किया गया है। पहले मल्टी जोन के तहत कालेश्वरम, बासरा, राजन्ना, सिरसिल्ला, भद्राद्री होंगे। दूसरे मल्टी जोन के तहत यदाद्री, चारमीनार और जोगुलांबा होंगे। इन जोन्स का तमाम महकमे जात पर इतलाक होगा, जबकि महकमे पुलिस के लिए जोनल सिस्टम इस तरह होगा। पहले मल्टी जोन के तहत कालेश्वरम में भूपालापल्ली, आसिफाबाद और रामागुंडम पुलिस कमिश्नरेट होगा। बासरा के तहत आदिलाबाद, निर्मल, जगतियाल और निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट होगा। राजन्ना सिरसिल्ला के तहत करीमनगर, सिद्दीपेट कमिश्नरेट, सिरसिल्ला, कामारेड्डी और मेदक होंगे। भद्राद्री जोन के तहत कुत्तागुड़म, खम्मम पुलिस कमिश्नरेट, महबूबाबाद, वरंगल पुलिस कमिश्नरेट होंगे। दूसरे मल्टी जोन के तहत यदाद्री जोन में सूर्यापेट, नलगुंडा, रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट होंगे। चारमीनार जोन के तहत हैदराबाद और सबराबाद पुलिस कमिश्नरेट और संगारेड्डी होंगे। जोगुलांबा जोन के तहत महबूबनगर, वनपर्ती, गदवाल, नागर कर्नूल, विखाराबाद होंगे। नए जोनल सिस्टम के तहत मुकामी अफराद को मुलाजमतों के लिए मुकामी तौर पर 7 साल तक तालीम हासिल करनी होगी, या फिर दूसरे मुकामी सतह पर तालीम हासिल करने पर वो मुकामी होगा। वाज़ेह है कि जोनल सिस्टम की मंजूरी के लिए वज़ीर आला ने 2 बार दिल्ली का दौरा करते हुए वज़ीर आज़म पर दबाव डाला था कि उसे मंजूरी दी जाए, ताकि तेलंगाना के बेरोजगारों को रोजगार फराहम किया जा सके। वज़ीर आला ने 95% मुकामी अवाम को मुलाजमत फराहम करने के नुकात को मंजूरी देने पर जोर दिया था। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने दिल्ली में कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के आला कायदीन के साथ मुलाकात करते हुए इंतखाबात की हिकमत अमली पर तबादले ख्याल किया। जुमेरात की सुबह उत्तम कुमार रेड्डी के हमरा पार्टी के इंचार्ज RC कुंतिया के अलावा कांग्रेस के 3 सेक्रेटरीज भी दिल्ली रवाना हुए हैं। जराये के मुताबिक राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान तेलंगाना के इंतखाबात के लिए हिकमत अमली से वाकिफ कराया जाएगा।
पता चला है कि बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी की मुख्तलिफ कमेटियों के सुदूर के नामों का भी ऐलान किया जाएगा। इंतखाबी मुहिम कमेटी के लिए रेवंत रेड्डी को सदर, माविन कन्वीनर के लिए DK अरुणा और कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी, मंशूर कमेटी के सदर की हैसियत से दामोदर राज नरसिम्हा और कारगुजार सदर की हैसियत से पूनम प्रभाकर को मुकर्रर किए जाने की इत्तला मिली है। हुकूमत तेलंगाना ने खुद रोजगार और माशी आनत स्कीम के तहत अक़लियती उम्मीदवारों को कर्ज़जात की जराई का ऐलान किया है। इस खुसूस में सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद दाना किशोर की दस्तखत से चारशंबे की रात एक हुक्मनामा GOMS 41 जारी किया गया। हुकूमत ने साल 2015-16 के दौरान इन स्कीमों के तहत सब्सिडी कर्ज़जात की इजराई का क़ब्ल एक अलहदा हुक्मनामा जारी किया था। 2 साल कबल की इस स्कीम को असरनो तब्दील शुदा क़वायद के साथ रूबामल लाने की माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन और क्रिश्चियन फाइनेंस कॉरपोरेशन को हिदायतें दी गई हैं। तब्दील शुदा क़वायद के मुताबिक 50,000 रुपये के क़र्ज़ पर मुकम्मल सब्सिडी दी जाएगी, यानी इस्तिफ़ादा कुनंदे को क़र्ज़ वापस करना नहीं होगा। 1 लाख रुपये क़र्ज़ पर 80% सब्सिडी, 1 लाख ता 2 लाख रुपये क़र्ज़ पर 70% सब्सिडी, 2 लाख ता 10 लाख रुपए क़र्ज़ पर 5 लाख रुपए की हद तक 60% सब्सिडी दी जाएगी। 1 लाख रुपए और उससे ज़्यादा रकम के क़र्ज़ हासिल करने वालों को सब्सिडी की हद रकम किसी बैंक से क़र्ज़ या अपने तौर पर इतनी रकम का इंतज़ाम करना होगा। दरख्वास्तों का तरीक़ेकार ऑनलाइन ही के ज़रिए होगा। क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने अक़लियतों को खुद रोज़गार फराहम करने, क़र्ज़ों की इजराई के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी की थी और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने गुज़िश्ता साल ही ऐवान असम्बली में इसका ऐलान किया था, लेकिन हुक्मनामे की इजराई काफ़ी ताख़ीर से हुई है। महकमे अक़लियती बहबूद की कारकर्दगी के बारे में कुछ भी कहने की ज़रूरत तो नहीं है। कहने के लिए अक़लियतों को जारिया साल 2000 करोड़ रुपए का बजट मख्तस किया गया है, लेकिन इजराई मौसर अंदाज में न होने की वजह से कई प्रोग्राम ठप हो चुके हैं। चारशंबे की रात महकमे अक़लियती बहबूद ने GO नंबर 41 जारी करते हुए अक़लियतों को 50,000 रुपये 7% सब्सिडी फराहमी के अहकाम जारी किए। ऐसा लगता है कि यह GO सिर्फ एक ऐलान तक ही महदूद होकर रह जाएगा, क्योंकि जारी किया गया GO सरकारी वेबसाइट पर ही दस्तियाब नहीं है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अक़लियतों के लिए 1 लाख रुपए तक 7% सब्सिडी फराहम करने का ऐलान किया था। आखिरकार हुकूमत ने 50,000 रुपए तक 7% सब्सिडी के अहकाम जारी किए हैं, लेकिन सरकारी वेबसाइट पर इस GO का ना होना कई सवालात खड़े करता है। वाज़ेह है कि माजी में दिए गए अहकामात के मुताबिक दाखिल की गई हज़ारों दरख्वास्तों का कोई पुरसान हाल ही नहीं है। क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने हल्के के बाबा नगर और चंद्रायन गुट्टे में 23 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों की तोसी और तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा। बाबा नगर उमर कॉलोनी ता बालापुर 100 फीट सड़क की तोसी, कंजन बाग के इलाके बाबा नगर C ब्लॉक मेन रोड की तोसी 6 करोड़ रुपए के मसारिफ से अंजाम दी जाएगी। इसके अलावा हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में भी CC रोड की तामीर और दूसरे काम बड़े पैमाने पर अंजाम दिए जाएंगे। क़ायद मजलिस ने अपने दौरे के दौरान मुकामी अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की। अकबर ओवैसी का मुकामी अवाम की तरफ से वालिहाना इस्तक़बाल किया गया। क़ायद मजलिस ने फ़र्दन अवाम से मुलाकात की।
इतवार 2 सितंबर को टीआरएस पार्टी के प्रगति निवेदिका जलसे-आम के इंतजामात को खत दे दी गई है। सदर टीआरएस व वजीर आला के चंद्रशेखर राव हेलीकॉप्टर के जरिए जलसे-आम में पहुंचेंगे। हैदराबाद इब्राहिम पट्टनम के दरमियान वाक़ कुंगल कलां के मुकाम पर वसी तरीन अराजी पर यह जलसे-आम मुनक्किद होगा। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इंटेलिजेंस M.K. सिंह ने हेलीकॉप्टर उड़ान के जरिए सिक्योरिटी इंतजामात का फिजाई जायजा लिया। बाद में उन्होंने जलसे के मुकाम पहुंचकर सिक्योरिटी उमूर पर पुलिस के दीगर ओहदेदारों के साथ भी जायजा इजलास मुनक्किद किया। रियासती वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद सलीम ने भी जलसे के मुकाम का मुआयना किया। उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि अक़लियतों के लिए वज़ीर आला ने जो काम अंजाम दिए हैं वो सारे मुल्क के लिए मिसाल हैं। उन्होंने अक़लियतों से अपील की कि इस जलसे में कसीर तादाद में शिरकत के जरिए वज़ीर आला के तईं अपने खुलूस का इजहार करें। तारीख में जो है ना ऐसा जलसा कभी नहीं हुआ। अभी 70% इंतजामात हुए हैं, 30% होने का है। इंशाअल्लाह ताला एक कल से परसों तक हो जाएगा। 1 तारीख से पहले पूरे इंतजामात हो जाएंगे इंशाअल्लाह। पूरे इंतजामात अच्छे, हम लोग रोड से भी चल के देख के आए, पूरा बाहर भी एरिया देखे, हर चीज़ देखे, बाहर पब्लिक किधर से आना है क्या है, किसी को कोई दुश्वारी नहीं है। माइनॉरिटीज़ के लिए मेरी आवाम से अपील है मेरी कि आप लोग कसरत तादाद में आके जो है ना जलसे को कामयाब बनाएं और केसीआर साहब को जो है ना केसीआर साहब के हाथ मजबूत करिए। और आने वाले टाइम में केसीआर साहब जितने स्कीम्स और भी लेके आने वाले हैं वो आप लोगों को उस दिन अनाउंस करेंगे। और आने वाले टाइम में जो है ना केसीआर साहब रहने से ही माइनॉरिटीज़ का फ़ायदा है और हर कम्युनिटी का फ़ायदा है। मतलब ये जलसे के बाद क्या होगा? आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि फिर नेक्स्ट गवर्नमेंट टीआरएस की होगी? बिल्कुल होगी, बम्पर मेजॉरिटी से हमारे MLAs आएंगे। लोग बोले 70-80 ऐसा कुछ नहीं है, कोई बोले 50 आते नहीं आते, वैसा नहीं है। 100 के ऊपर ही आते, कम नहीं आते। बहुत सारे लोगों के ज़मानत ही जब्त होने वाले हैं इंशाल्लाह। गवर्नमेंट में जो है ना इतने स्कीम्स नहीं है जो 70 ईयर्स में गांधी के बाद कोई पैदा हुए तो निज़ाम के बाद केसीआर साहब हुए। और केसीआर साहब की गवर्नमेंट में फलाई बहबूद के काम भी इतने हो रहे हैं जो ग्रांट रेट से मस्जिदों को और दरगाहों को, जो अपने ग्रेवयार्ड्स को, और जो ना शादी मुबारक स्कीम ओवरसीज़ 20-20 लाख रुपए दे के बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भिजा रहे हैं। कमिश्नर हैदराबाद बलदिया दाना किशोर ने कहा कि 10 सितंबर तक सड़कों की तामीरात और गड़ों की मरम्मत का काम मुकम्मल किया जाए। बलदिया के इंजीनियर्स के साथ इजलास तलब करते हुए दाना किशोर ने कहा कि 721 करोड़ रुपए की लागत से 800 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत व तामीरी कामों को मंजूरी दी गई थी, जिसमें सिर्फ 200 किलोमीटर के काम मुकम्मल हुए हैं। उन्होंने बताया कि गणेश चतुर्थी, मुहर्रम, दशहरा त्यौहार आने वाले हैं। 10 सितंबर से पहले सड़कों की मरम्मत का काम मुकम्मल किया जाए। एक और इजलास में दाना किशोर ने कहा कि हरित आहारम प्रोग्राम के तहत अजीमतर बलदिया हैदराबाद में 5 लाख इजाफी पौधे लगाए जाएंगे। हयातियाती तनू के शोबे के ओहदेदारों के साथ इजलास में उन्होंने कहा कि 40 लाख पौधों के मिंजिमला 30,60,000 पौधे शहरियों में मुफ्त तकसीम किए गए हैं। बलदिया की तरफ से इजाफी 5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इन 3 सालों में जुमला पौधों की तादाद 2 करोड़ हो जाएगी। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी कारकुन M.A. फहीम ने कहा कि टी श्रीनिवास यादव अपनी जबान को लगाम दें। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि महकमे मवेशियान के वजीर होने की वजह से वो जानवरों की तरह जबान इस्तेमाल करते हैं और तहजीब से गिरी हुई गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना था कि राहुल गांधी और उत्तम कुमार रेड्डी के खिलाफ जिस तरह के रिमार्क्स श्रीनिवास यादव ने किए हैं, उससे पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, क्योंकि तहरीक में कोई उनका रोल नहीं था। साबिक वजीर व साबिक रुकन राज्यसभा हरी कृष्णा की सरकारी एजाजात के साथ आखिरी रसूमात अदा कर दी गईं। अर्थी जुलूस उनकी खमागाह मेहदीपट्टनम से रवाना हुआ। हरी कृष्णा के फर्जंद कल्याण राम ने चिता को आग दिखाई। जुबली हिल्स के शमशान घाट में आखिरी रसूमात अंजाम दी गईं। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू, तेलंगाना व आंध्रा के वज़रा, मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन,
तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता अदाकार और हीरोइन और हरिकृष्णा के मद्दाहों की कसीर तादाद ने आखिरी रसूमात में शिरकत की। तेलंगाना हुकूमत ने 29 डिप्टी कलेक्टर्स के तबादले करते हुए अहकाम जारी किए हैं। डिप्टी कलेक्टर डी श्रीनिवास हैदराबाद आरडीओ के तौर पर तबादला किया गया। इसी तरह बी राजा गौड़ को सिकंदराबाद आरडीओ के तौर पर तबादला किया गया। इस तरह निजामाबाद, मिरियालगुड़ा, गदवाल और दीगर आरडीओस के भी तबादले किए गए हैं। दूसरी तरफ तेलंगाना हुकूमत ने आईपीएस ओहदेदारों के तबादले करते हुए भी अहकाम जारी किए हैं। हैदराबाद ट्रैफिक डीसीपी की हैसियत से प्रकाश रेड्डी का तबादला किया गया है। एलबी नगर डीसीपी बी सुमति, हैदराबाद नार्थ डीसीपी के ओहदे पर कमलेश्वर सिंघुर और महबूबनगर एसपी के तौर पर रीमा राजेश्वरी का तबादला किया गया है। पब्लिक सर्विस कमीशन दस्तूरी व बाख्तियार इदारा होता है। ताहम तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने टीआरएस पार्टी के प्रगति निवेदिका जलसेआम के पेश नज़र इतवार 2 सितंबर को मुकर्ररा इम्तिहान मुलतवी किया है। मंडल प्लानिंग व स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की जायदादों के लिए इम्तिहान मुकर्रर था, लेकिन सर्विस कमीशन ने इसे मुलतवी करते हुए अब ये इम्तिहान पीर 3 सितंबर को मुनक्किद करने का ऐलान किया है। कई उम्मीदवारों ने कमीशन की जानिब से इम्तिहान के इल्तिवे पर नाराजगी का इजहार किया। कई उम्मीदवार या तो कहीं हुसूल रोजगार में मसरूफ हैं तो कोई तालीमी सिलसिला जारी रखे हुए हैं। हफ्तेवारी तातील के बजाय काम के दिन इम्तिहान मुनक्किद करने से उन्हें एक दिन के रोजगार या स्टडीज से महरूम होना पड़ेगा। कमीशन ने वजाहत की है कि ट्रैफिक में खलल की वजह से इस मुकर्ररा इम्तिहान को इल्तवा किया गया है। रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने मगलपुरा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवामी मसाइल की समाअत की। 3 घंटे तक चले इस दौरे के दौरान अवाम ने मुख्तलिफ मसाइल से रुकन असम्बली को वाकिफ करवाया। आलूदा पानी की भी शिकायत की गई। रुकन असम्बली ने दौरे में शामिल मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदारों को अवामी शिकायत की फौरी यकसोई की हिदायत दी। पूरी बस्ती में दौरा किया गया जहाँ पे पोल्यूशन की शिकायत है और एक ड्रेन चारमीनार दवाखाने में से सेंक्शन हुई, वो चारमीनार दवाखाने से बाहर निकाल के चारमीनार के पास एक लाइन है उसमें मिली हुई थी, पहले दवाखाने वाले उसको बंद कर दिए। इस वास्ते मंजूर हो गया, गुत्तेदार साहब काम शुरू करना है, उसमें ताख़ीर हो रही है। गुत्तेदार को फिर पाबंद किया गया है इंजीनियर्स के ज़रिए के फौरी काम का आगाज़ करो। कुछ वहाँ पर मैं कच्ची मरी का भी मसला है, उसकी डिसल्टिंग के लिए बताया गया। फिर वहाँ से आगे के हिस्से में 3 कोनी चमन के पास भी दौरा किया। वहाँ 1-2 गलियों में लॉन्ग कनेक्शन है, पानी नहीं आने की शिकायत है। कुछ घरों में पानी प्रेशर से आ रहा है, कुछ घरों में पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। वहाँ पर लॉन्ग कनेक्शन बर्खास्त करके लाइन डालने के लिए वाटर वर्क्स के इंजीनियर्स को बता दिया गया है। वो एस्टीमेट तैयार होते जल्द से जल्द वो कामों की तकमील कराएंगे। फिर वहाँ से 3 कोनी चमन के पास मेन रोड पे मस्जिद अलाउद्दीन के पास भी दौरा किया गया। वहाँ के भी पानी कम आ रहा है, प्रेशर कम है, बल्कि उसकी शिकायत थी। कचरे की शिकायत पूरे एरिया में है कि ईद के बाद से अब तक बाद एरिया में, बाद गलियों में कचरा नहीं उठा। इस वक्त मजलिस बल्दिया के जो सैनिटेशन का स्टाफ है, उस स्टाफ के ख़िलाफ़ मैं शदीद एहतजाज करता हूँ, उसका मजम्मत करता हूँ कि हमारी ईद के अंदर सैनिटेशन का इंतज़ाम माकूल नहीं हुआ। आज भी बस्तियों में कई इलाके में कचरे पड़े हुए हैं। हमारे नए कमिश्नर साहब आए, उनको टेलीफोन पर इत्तला दिया, उन्होंने वादा किया कि हम जल्द इसके सिलसिले में हम इस पर काबू पा लेंगे।
रुकन असम्बली याकूतपुरा मुमताज अहमद खान ने अपने हलके के मुस्तकीन में 145 शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम किए। मीडिया से बात करते हुए मुमताज अहमद खान ने बताया कि चार मीनार मंडल के 105 मुस्तकीन में शादी मुबारक और सैदाबाद मंडल के तहत कल्याण लक्ष्मी के 40 चेक्स तकसीम किए गए। रुकन असम्बली ने बताया कि मजलिस अवामी फलाह बहबूद की स्कीमों को मुस्तकीन तक पहुँचाने के लिए मुतहर्रिक है और आगे भी मजलिस सरकारी स्कीमों से अवाम को इस्तेफादा पहुँचाने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगी। चार मीनार मंडल के 105 शादी मुबारक स्कीम के चेक तकसीम किए जा रहे हैं और सैदाबाद मंडल के और कल्याण लक्ष्मी मंडल के 40 चेक तकसीम किए जा रहे हैं। मैं और हमारे तमाम साथी कारपोरेटर्स और हमारे इब्तदाई के सदर मोतमदीन अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम के अंदर शरीक हैं। मेरी आवाम से यही गुजारिश है कि इससे हटकर भी गवर्नमेंट के जो भी दीगर स्कीमात हैं उससे पूरा इस्तेफादा हासिल करें। अगर आपको किसी किस्म की अगर दुश्वारी महसूस होती है तो जैसा कि मैं और हमारे साथी कारपोरेटर्स हमारे इब्तदाई के सदर मोतमदीन रात और दिन आपके दरमियान में रहते हैं, आप उनसे मालूमात हासिल करके गवर्नमेंट के तमाम स्कीमात से इस्तेफादा हासिल करें। इससे हटकर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मसाइल को हल करने के लिए बल्दी आब रसानी और इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल को हल करवाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है और अल्लाह के फजल व करम से हल्के याकूतपुरे के अंदर करोड़ों रुपये के काम होते आ रहे हैं और करोड़ों रुपये के काम मंजूर भी हो चुके हैं। तो मेरी आवाम से यही गुजारिश है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्ता रहें। आने वाले दिनों के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को और मजबूत और मुस्तकम करें। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने अपने हलके के मुख्तलिफ डिवीजन्स में मच्छरों की कसरत का नोट लेते हुए मुतल्लिका महकमे के जिम्मेदारों के साथ हंगामी इजलास मुनक्किद किया। रुकन असम्बली मलकपेट ने मूसा नदी से लगे इलाकों कमल नगर, मूसा नगर, वाहिद नगर, गोलनाका रोड और मुसरम बाग के मुख्तलिफ इलाकों में मच्छरों की अफजाइश पर काबू पाने के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत दी। इस सिलसिले में हिकमत अमली को भी क़ातियत दे दी गई है, जिसके तहत मुतासरा इलाकों में मच्छर कश अद्वियात का फौरी छिड़काव किया जाएगा ताकि मच्छरों की अफजाइश पर काबू पाया जा सके। ओहदेदारों ने तयक़ुन दिया कि जल्द ही इस हिकमत अमली पर अमल करते हुए मच्छर कश अद्वियात के छिड़काव को यकीनी बनाया जाएगा। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने शादी मुबारक और चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम किए। मस्कुरा स्कीम से बाग जहारा, फरहत नगर, चंचलगुड़े के रहने वाले 30 दरख्वास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया। इस मौके पर डिप्टी मंडल रिन्यूअल ऑफिसर चार मीनार मंडल मोहम्मद आसिफ खां के अलावा मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली कारवान कौसर मईउद्दीन ने महकमे आबपाशी के ओहदेदारों के साथ शाहतीन तालाब और लंगर हाउस के तालाब और पार्क का तफसीली दौरा करते हुए साफ सफाई के कामों के बारे में तफसीलात बताईं। कौसर मईउद्दीन ने महकमे आबपाशी के SC गंगाधर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फ़हीम और डिप्टी इंजीनियर हनुमत रेड्डी के साथ दौरा करते हुए उन्हें तय पाया माहदे के बारे में तफसीलात बताईं। मस्कुरा कॉन्ट्रैक्ट 50 लाख रुपए की लागत का है, जिसके तहत महकमे आबपाशी आइंदा 3 सालों तक दोनों तालाबों की साफ सफाई का काम अंजाम देगा। इनकलाबी मुसन्निफ वरावरा राव को सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बाद हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया है। वरावरा राव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया है और इसके पीछे एक साजिश है। हैदराबाद पहुंचते ही सिटी पुलिस ने वरावरा राव को उनकी खामगाह मुंतकिल किया। घर पहुंचने पर वरा राव अपने अफराद खानदान से बगलगीर हो गए। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुल्क भर से गिरफ्तार किए गए जहदकारों को घर पर ही नजरबंद रखने के गुज़िश्ता रोज अहकाम जारी किए गए थे। हज़रत अबू सईद शाह मोहम्मद वजीउल्लाह हुसैनी अल क़ादरी अल मुल्तानी की उर्स तक़ारीब का इमामपुरा पुराना पुल दरगाह में जुमेरात बाद मगरिब से आगाज़ हुआ। मौलाना अब्दुल क़ादर शाह सैयद मोहम्मद समीउल्लाह हुसैनी अल क़ादरी मुल्तानी सज्जाद बाबा की सरपरस्ती में मरासिम उर्स अंजाम दिए जा रहे हैं।
वक्फ बोर्ड और पुलिस की मुबैना चश्मपोशी व नाअहली के सबब गुड्डी मलकापुर के सरदार नगर इलाके में वाक़ खुली मौकूफ़ा अराजी पर गैर मजाज काबजीन का माफिया नजरें लगाए हुए है। रजिस्टर्ड औकाफी जायदाद पर, जो कि एक मज़ार और चंद कबूर भी वहाँ पर मौजूद हैं, चंद दिन कबल इस अराजी पर नाजायज़ कब्जा करने वालों ने गणेश की एक मूर्ति भी नस्ब कर दी थी। 4TV के कैमरामैन अब्दुल माजिद ने शरपसंदों की हरकत को कैमरे में कैद किया था। मुकामी अवाम ने वक्फ बोर्ड के सदरनशीन से इस अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिसारबंदी की नुमाइंदगी की। पुलिस टप्पा चबूतरा ने इस अराजी पर बिठाई गई मूर्ति को तो हटा लिया, लेकिन अशरार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि इस मुकाम पर CCTV कैमरे नस्ब हैं, पुलिस ने इसके बावजूद अशरार की गिरफ्तारी नहीं की। दूसरी तरफ मूर्ति को बिठाने और इसके पुलिस की जानिब से हटाए जाने के बावजूद वक्फ बोर्ड का कोई अहदेदार, हत्ता के मुकामी वक्फ इंस्पेक्टर ने इस मुकाम का मुआयना तक नहीं किया। इस इलाके में अक़लियतों की महदूद आबादी है। मुकामी अवाम को यह खदशा है कि वक्फ बोर्ड और पुलिस के इस अमल की वजह से यह कीमती अराजी तलफ हो सकती है। वाज़ेह है कि अलकापुर इलाके में एक मस्जिद के अहाते में शहरपसंदों ने एक मूर्ति बिठा दी थी। जब मुकामी मुसलमानों ने इस मूर्ति को हटाकर इस गैराबाद मस्जिद में नमाज अदा की तो पुलिस गोलकुंडा ने 43 नौजवानों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए थे। मंगलहाट में मुनक़दा कुश्तियों के टूर्नामेंट के फाइनल के मैच में तनाज़ा पैदा हुआ है। तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा कुश्ती का टूर्नामेंट मोहन हनुमान स्टेडियम में मुनक़िद हुआ, जिसमें रेफरी के मुबैना जानिबदाराना रवैये के खिलाफ तनाज़ा पैदा हो गया। सुरेश पहलवान की तालीम धनराज और आला तालीम के दरमियान हंगामा हो गया, जिसमें रेफरी पर सुरेश पहलवान की तालीम ने यह इल्ज़ाम लगाया कि रेफरी ने लाला तालीम के पहलवान को ज़्यादा पॉइंट्स देकर कामयाब बनाने की कोशिश की है। हंगामे के दौरान दोनों तालीम के लोगों ने एक दूसरे पर लाठियों और कुर्सियों से हमला किया। इस वाक़े में मंगलहाट पुलिस खामोशी इख्तियार किए हुए देखी गई, जबकि टूर्नामेंट मुतालिका एसोसिएशन की इजाज़त के बगैर मुनक़िद हुए थे। इस हंगामे में किसी की जान भी जा सकती थी, लेकिन हंगामा काफ़ी देर तक जारी रहा। मंगलहाट पुलिस ने इस सिलसिले में 8 अफराद सुरेश, महेश, धनराज, रामशंकर सिंह और उनके दूसरे साथियों पर केस दर्ज किया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना के 7 जोन्स और 2 मल्टी जोन्स होंगे। नए जोनल सिस्टम को मरकज की मंजूरी, मुकामी अफराद को 95% मुलाजमतें। क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात की हिकमत अमली के लिए सदर PCC दिल्ली रवाना, मुख्तलिफ कमेटियों के सुदूर को क़तियत देने का इम्कान। हल्का असम्बली चन्ननगोट्टा तरक्की की नई समत में गामजन, 23 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों की तोसी और तामीरी कामों का संग बुनियाद। और अक़लियतों को 50,000 रुपए के खर्च पर 7% सब्सिडी दी जाए। जियो नंबर 41 की इजराई, मजलिस की कामयाब नुमाइंदगी। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।